हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से श्री श्याम साइंस अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कक्षा 11th की यूनिट संख्या 1 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में सांद्रता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम ये कहें कि भाई आपको सांद्रता क्या होती है। सांद्रता होती है विलायक या विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा या विलय पदार्थ का आयतन सांद्रता कहलाता है। ठीक है, सांद्रता अपने कई प्रकार की थी, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में 2 प्रकार की सांद्रताएं, जिसमें एक सांद्रता है द्रव्यमान सांद्रता, एक सांद्रता हमने पढ़ी है आयतन सांद्रता। ठीक है, इन 2 के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो द्रव्यमान सांद्रता हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत जो आ रहा था वो ये था कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, दूसरी प्रकार की हमने सांद्रता पढ़ी आयतन प्रतिशत, तो ये था 100 ml 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का ml में आयतन या मिलीलीटर में आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, अब हम आज इसके बाद में जो अन्य प्रकार की सांद्रताएं हैं, जैसे एक अपना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, उसके अलावा मोलरता है, उसके अलावा मोललता है, मोल बिंद है, ppm है। इन प्रकार की सांद्रताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखना क्या है, हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जो अपनी तीसरी प्रकार की सांद्रता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत को W/W वेट बाय वेट से दर्शा रहे थे, आयतन प्रतिशत को V/V से दर्शा रहे थे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। उसी प्रकार से द्रव्यमान आयतन सांद्रता को वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V परसेंटेज से दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे ये होती क्या है, फिर हम ये सीखेंगे कि इसका मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखना क्या है, ये होती है 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का या विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्या परिभाषा होगी, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक, ये परिभाषा सेम वैसी है जैसे हमने लास्ट 2 प्रकार की सांद्रताएं पढ़ी थी। जैसे सबसे पहले क्या थी, द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलय और विलयन दोनों द्रव्यमान के रूप में थे, भार के रूप में थे, यानी परिभाषा क्या थी कि 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। ठीक है, दूसरी हमने आयतन प्रतिशत पढ़ी, तो विलयन और विलय दोनों ही पदार्थ आयतन के रूप में थे, ml के रूप में थे। तब हम क्या कहते थे, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का ml में आयतन प्रतिशत कहलाता था। अब हम अपने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आगे, तो एक चीज़ यानी जो विलयन है वो तो आयतन के रूप में लेंगे। ठीक है, और जो विलय पदार्थ है वो हम किसके रूप में लेंगे, भार के रूप में, यानी ग्राम के रूप में लेंगे। तो देखो ये W/V वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी, विलय पदार्थ हम किस में लेंगे, ग्रामों में। तो विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन। ध्यान रखना है, विलयन का आयतन लेना है हमें ml में, मिलीलीटर में, और यहाँ हमें गुणा कर देना है किससे, 100 से। अब जो प्राप्त मान होगा वो अपना वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मान होगा। ठीक है, जैसे मान लो हम एक प्रश्न कर लें। एक प्रश्न है कि 500 ml विलयन में 100 ग्राम NaCl घुला है, 100 ग्राम NaCl घुला है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताओ। ठीक, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमें बतानी है। देखो इजी प्रश्न है, सब कुछ जो मान हमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए चाहिए, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा 500 ml विलयन में, यानी विलयन तो कितना है 500 ml। ठीक है, गुणा किससे कर रहे हैं, 100 से। 100 ग्राम क्या घुला है, NaCl घुल रहा है, यानी NaCl क्या है, विलय। कितना है ये 100 ग्राम, 2 0 से ये 2 0 गई, 100 में 5 का भाग दे दिया तो कितने आ गए, 20%। ठीक है, यानी जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आया है वो अपना कितना आया है, 20% आया है। ठीक है, ठीक।
उसके अलावा और आगे देखो एक प्रश्न हम ये कर लें कि प्रश्न है 20% NaOH का 20% वेट बाई वॉल्यूम सांद्रता का, वेट बाई वॉल्यूम सांद्रता का 1 लीटर सांद्रता का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH चाहिए। NaOH चाहिए या वो कह देगा यहाँ विलय चाहिए, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। NaOH हो, NaCl हो, चीनी हो, ग्लूकोज हो, कुछ भी दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, विलय पदार्थ की किसमें मात्रा, ग्राम में मात्रा, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में लेना है, हमने ml में, मिलीलीटर में गुणा कर देना है 100 से। ठीक, देखो प्रश्न में वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है कितनी, 20% बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा ये नहीं दे रखी, ये हमें चाहिए विलय की ग्राम में मात्रा, बटे विलयन का आयतन ml में लेना है। विलयन का आयतन दे रखा है सांद्रता का 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन का मतलब होता है 1000 ml, कितना ml, 1000 ml, गुणा कर देना है हमसे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 इधर आगे गए, कितने हो गए 200, बराबर क्या बच गया, विलय की ग्रामों में मात्रा, क्या बच गया, विलय की ग्राम में मात्रा। यानी 20% वेट बाई वॉल्यूम द्रव्यमान आयतन सांद्रता का 20% विलयन 20% द्रव्यमान आयतन सांद्रता का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए हमें कितने ग्राम NaOH चाहिए या कितने ग्राम विलय चाहिए, 200 ग्राम चाहिए। ठीक है, देखो इस प्रश्न के आंसर को हम चेक करें अपने हिसाब से, चेक कैसे करेंगे, देखो क्या है, यदि हमारे पास 200 ग्राम विलय हो और 1 लीटर विलयन बनाना पड़े, उस स्थिति में यदि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 20% आ रहा है तो हमने जो विलय की मात्रा ली है 200 ग्राम वो सही है। तो देखो क्या है, विलय कितना ले लिया हमने, 200 ग्राम, ठीक है, बटे विलयन का आयतन कितना है 1000, गुणा किससे करा, 100 से। ठीक, अच्छा अब ये मान इस 20% के बराबर है, तो हमने ये जो 200 ग्राम विलय पदार्थ की मात्रा निकाली है वो क्या है, सही है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये कितना आ गए 20%, यानी कितनी प्रतिशत सांद्रता का विलयन बना, 20%, यानी द्रव्यमान आयतन सांद्रता कितनी आई है 20%। कब, जब हम 200 ग्राम क्या ले रहे हैं, विलय या NaOH ले रहे हैं। तो यानी हमने जो ये प्रश्न किया था उसका आंसर अपना क्या है, सही है। ठीक है, तो ये देखो 3 प्रकार की सांद्रताएं अपनी हो गई जो अपनी प्रतिशत में चलती हैं। ठीक है, उसके अलावा भी अपनी और भी प्रकार की सांद्रताएं हैं, जैसे चाहे ppm हो, उसके अलावा चाहे मोल भिन्न हो, मोलरता हो, मोललता हो, ये सांद्रताओं के प्रकार हैं। इन सभी के बारे में हमें अध्ययन करना है। हम एक छोटी सी सांद्रता है ppm, पहले उसे पढ़ते हैं, उसके पश्चात हम मोल भिन्न को पढ़ेंगे, मोलरता को पढ़ेंगे, मोललता को पढ़ेंगे, नॉर्मलता को पढ़ेंगे। इन प्रकार की सांद्रताओं का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो अपनी 3 प्रकार की सांद्रताएं हो गई हैं, जिनमें से हमने जो 3 प्रकार की सांद्रताएं हैं जिनमें से हमने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाई वेट परसेंटेज, एक हमने पढ़ा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, एक हमने पढ़ा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। होती क्या है, तीनों ही 100 में होती हैं। ठीक, दोनों चीज भार के रूप में हो, यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक, दूसरा आयतन प्रतिशत, दोनों चीज़ों आयतन के रूप में, यानी 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का ml में आयतन। ठीक है, तीसरी है अपनी द्रव्यमान आयतन, ये तो द्रव्यमान के रूप में विलय, और जो विलयन है वो आयतन के रूप में, यानी 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे एक नई प्रकार की सांद्रता जो है अपना ppm। नंबर 4 ppm, इसकी फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक, देखो क्या है, पर शब्द जब भी आ जाए तो देखो क्या है, आपने पहले भी सुना होगा कि यदि मान लो किसी गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है,
60 किलोमीटर जारी है। ठीक, तो वैसे अपना पार्ट पर मिलियन है, यानी 1 मिलियन में कितने हिस्से हैं, जैसा शब्द से लग रहा है पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने हिस्से हैं, वो अपना क्या निर्धारित करेगा, ppm निर्धारित करेगा। ठीक है, तो भाई देखो 1 मिलियन होता है ना, ये होता है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, या हम कहते हैं इसे 10 लाख। ठीक, यानी 10 लाख हिस्सों में से, 10 लाख विलियन के हिस्सों में से विलय पदार्थ के कितने हिस्से हैं वो निर्धारित करता है, जो मान आएगा वो निर्धारित करता है किसे, ppm को। ठीक, तो सबसे पहले हम परिभाषा बनाएं, तो परिभाषा ये है, विलय के भार भागों की, विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के, जो विलियन के 10 की पावर 6 या 10 लाख, 10 की पावर 6 या 10 लाख भार भागों में उपस्थित है, 10 लाख भार भागों में उपस्थित है, यानी विलियन के 10 लाख हिस्सों में से विलय पदार्थ के कितने हिस्से बट में आ रहे हैं या कितने हिस्से उसके पास आ रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं ppm। यदि मान लो किसी की सांद्रता 5 ppm आ गई तो इसका मतलब यह है कि 10 लाख विलियन के 10 लाख भार भागों में विलय के कितने हिस्से हैं, 5। ठीक, यदि दूसरे शब्दों में हम कहते हैं किसी की 5 ppm आई है तो विलियन का भार, विलियन का भार यदि 10 लाख ग्राम है, कितना है, 10 लाख ग्राम है, उस स्थिति में विलय कितना है, 5 ppm, यानी 10 लाख की तुलना में 5 या 6 बहुत ही कम मान हो गया, बहुत ही छोटा मान हो गया। तो हम कहेंगे जब सांद्रता अत्यंत कम हो, क्या है, सांद्रता अत्यंत कम हो या विलय बहुत कम हो। भाई सांद्रता कम है उसका मतलब विलय पदार्थ कम है, तो विलय की मात्रा कम है, विलय की मात्रा अत्यंत कम है, उस स्थिति में हम किसका यूज करते हैं, ppm का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास जल है, ठीक है, तो जल में फ्लोराइड वगैरह जो तत्व हैं, उसके अलावा जल में और भी प्रकार की अशुद्धियां हैं, उन्हें हम किससे दर्शाएंगे, ppm से। यानी जल में जो अशुद्धियां हैं ना, जल में अशुद्धियां किसके रूप में दर्शाई जाती हैं, ppm में। ठीक है, उसके अलावा जो वायुमंडल में जैसे मान लो ऐसो कुछ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो ये भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता भी हम द्रव्यमान प्रतिशत मोलरता ऐसे नहीं दर्शाएंगे, वो भी किस में दर्शाएंगे, ppm में दर्शाते हैं। उसके अलावा वायुमंडल में उपस्थित ओजोन गैस कितना है, तो वो भी हम किस में दर्शाते हैं, ppm से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई परिभाषा विलय की भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10 की घात 6 या 10 लाख भार भागों में उपस्थित है। ठीक है, तो देखो क्या है, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम ppm। ppm हो जाएगा अपना विलय के भार भाग, विलय के भार भाग बटे विलियन के भार भाग। ठीक, आप ध्यान करो जब ये प्रतिशत में पढ़ते थे तो यहाँ किससे गुणा करते थे, 100 से, अब किससे गुणा करेंगे, 10 लाख से, यानी 10 की घात किससे गुणा करेंगे, 6 से। विलय के भार भाग बटे विलियन के भार भाग गुणा 10 की घात 6। यदि मान लो यहाँ विलय ग्राम में है तो विलियन भी किस में ले लेंगे, ग्राम में ले लेंगे, गुणा किससे कर लेंगे, 10 की घात 6 से। मैं एक प्रश्न देता हूँ, देखो क्या है, ये है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में, 500 ग्राम टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट है उसमें 500 ग्राम में 2 ग्राम NaCl है, 2 ग्राम NaCl है। 500 ग्राम टूथपेस्ट में 2 ग्राम NaCl है, तो सांद्रता ppm में ज्ञात करो, तो सांद्रता ppm में ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्या है, टूथपेस्ट है 500 ग्राम, उस 500 में 2 ग्राम NaCl है, तो हमें जो सांद्रता पूछी वो किस में पूछी है, ppm में पूछी है। तो देखो भाई ppm अपना होगा क्या, विलय की ग्रामों में मात्रा या विलय के भार भागों की संख्या कितनी है, 2 बटे में विलियन का कितना है, 500 ग्राम, गुणा क्या है, 10 की घात 6। ठीक है, आ गया। अब हम इसे हल कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 2 जीरो से ये कट गए तो 10 की घात कितने रह गई, 4, यानी ये अपना रह गया 2 गुणा 10 की घात 4 बटे 5। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 20 गुणा 10 की पावर 3 बटे 5,
भाई 10 की घात 4 थी, एक इधर ले आए तो 20 से हो गई, 5 से ये कट गए 4, तो ये आ गया अपना 4 गुणा 10 की पावर 3। 4 गुणा 10 की पावर 3 का मतलब होता है 4000 ppm, 4000 ppm। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 4000 ppm, यानी 500 ग्राम में 2 ग्राम है तो 1000 में 4 ग्राम हो गया, 10,000 में कितना हो गया? 40। मैं आपको देसी तरीका बताता हूँ, देखो क्या है। 500 ग्राम में कितना है? 2। 1000 में कितना हो गया? 2 गुणा कितना हो गया? 4। 10,000 में कितना हो गया? एक जीरो और बढ़ा दी तो कितना हो गया? 40। 10,000 में से एक जीरो और बढ़ा दी हमने, ये 4 जीरो थी, अब 1 2 3 4 5 जीरो हो गया, यानी 1 लाख हो गया। तो कितने हो गए? 400। 1 लाख में 400। अब 10 लाख से हम 1 जीरो और 1 लाख में 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 लाख। तो इधर भी 1 जीरो बढ़ जाए तो कितने आ जाएगी? 4000। यानी हमने जो किया है वो क्या किया है? सही किया है। ठीक है, अच्छा देखो कई बार क्या है, प्रश्न को आगे बढ़ाकर वो ये भी दे दे, आप थोड़ा गौर करें। विलय पदार्थ 2 ग्राम है, ग्राम में दे रखा है, भार के रूप में है। विलयन भी 500 ग्राम है, भार के रूप में है। दोनों चीज़ भार के रूप में है, तो क्या हमसे ये नहीं पूछ सकता वेट बाई वेट परसेंटेज? क्या है? वेट बाई वेट परसेंटेज। तो यहाँ से भाई इनका यदि वेट बाई वेट परसेंटेज पूछे, ठीक, तो क्या है वेट बाई वेट परसेंटेज? विलय की द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है? विलय की किस में मात्रा? ग्राम में मात्रा, बटे विलयन की किस में मात्रा? ग्राम में मात्रा, गुणा किससे करते थे हम? 100 से। तो देखो विलय की ग्रामों में मात्रा, ध्यान करो, विलय कितना है? 2 ग्राम। विलयन कितना है? 500। ठीक है, गुणा किससे करोगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो अब 2 में 5 का भाग देना है, 2 में तो जाता नहीं है, 20 में चला जाएगा 4 बार, तो अपना आंसर आ जाएगा 0.4%। कितना आ गया? 0.4%। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 0.4%। ठीक है, हमने इस वीडियो में 2 प्रकार की सांद्रताएं पढ़ी, मैं आपको फिर से बता दूं। एक पढ़ी हमने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगी क्या? 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगी। उसके बाद में है ppm। ppm जो शब्द में है पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में विलय पदार्थ के कितने हिस्से हैं, वो पार्ट पर मिलियन हो गया ppm। ठीक है, 1 मिलियन बहुत बड़ी राशि है, उसकी तुलना में 2 4 5 7 ये बहुत छोटी राशि है। इसलिए जहाँ सांद्रता कम हो या वहाँ विलय पदार्थ कम हो, उस स्थिति में हम ppm काम में लेते हैं। जैसे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, उसके अलावा जल में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उनके निर्धारण के लिए ppm सांद्रता काम में ली जाती है। ठीक, काम में तो यहाँ देखो इसी चीज़ के लिए काम में तो यहाँ द्रव्यमान सांद्रता भी है, लेकिन इसका मान बहुत कम है। ठीक है, तो अच्छा लगे, अच्छा दिखे, इसलिए हमने 4000 ppm में ले लिया। ठीक है, दूसरा ppm को ज्ञात करने का तरीका यह है, विलय कितना है ऊपर रखो, विलयन कितना है नीचे रखो, गुणा यदि प्रतिशत में ले रहे हैं, यानी द्रव्यमान प्रतिशत है तो 100 से गुणा कर रहे थे। अब ppm में है तो 1 मिलियन रखना पड़ेगा, 1 मिलियन यानी 10 की घात 6 या 10 लाख रखना पड़ेगा। हो गए? ठीक है, कितना आया था? 4000। हमने दूसरे तरीके से किया, बिना सूत्र के, वैसे ही जर्नल तरीके से। भाई 500 में विलय कितना है? 500 में NaCl कितना है? 2 ग्राम। आप 1000 ग्राम टूथपेस्ट लिख रहा है, यानी टूथपेस्ट के एक डब्बे में 2 ग्राम है, तो 2 डब्बे यानी 1000 ग्राम हो गए, तो कुल कितने हो गए? 4 ग्राम। ठीक है, यदि मान लो आप 1000 के 10 डब्बे लाते तो एक डब्बे में 4 है तो 10 में कितना हो गया? 40। फिर आपने 10,000 से 1 लाख यानी 1 जीरो और बढ़ा दी, तो ये भी क्या हो गए? 400। यहाँ 1 लाख से 1 जीरो और बढ़ा के आप 10 लाख लेके गए, तो ये भी 400 से कितने हो गए? 4000। ये अपना तरीका तब काम में आता है जब हमें या तो कंपटीशन एग्जाम हो, हम ऑप्शन देख के कर रहे हैं अपने प्रश्न, या कि अपना जो आंसर आया वो सही है या नहीं है, उसे चेक करने का ये तरीका है। ठीक है, उसके अलावा यदि मान लो इसी प्रश्न में द्रव्यमान सांद्रता पूछे तो उसका मान 0.4% इस प्रकार से आया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इन वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मोल भिन्न, मोलरता इनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।